बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन, वो भी बहुत यूनिक और स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमने यहाँ पे चेपी बुकरम ले लेनी है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपने अपने हिसाब से मेजरमेंट करके रख लेनी है। तो यहाँ पे हम अपने नेक के हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई के रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इसकी चौड़ाई लेनी है नेक की, वो तकरीबन हमने 3.5 इंच लेनी है। तो हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे। तो 3.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और ऊपर से हमने यहाँ से जो इसकी लंबाई है नेक की, वो हमने थोड़ी कम करके रखनी है, क्योंकि इसके नीचे हमने तकरीबन 4 इंच का कट रखना है जो लीफ शेप में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है इसकी लंबाई का, और फिर आपने इस तरह से दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। दैन उसके बाद हमने इसे शेप देनी है। तो यहाँ पे ऊपर से हम इसकी गोल शेप रखेंगे। तो आपने इस तरह से इसके जो कॉर्नर है वहीं से आपने इसे गोल करना है। तो इस तरह से हमने गोल शेप दे देनी है। तो ऊपर से गोल शेप देने के बाद फिर हम नीचे से मार्किंग करेंगे। तो नीचे से मार्किंग करने के लिए हम नीचे से जो लंबाई रखेंगे इसकी 4 इंच पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। आप यहाँ से 3.5 इंच भी कर सकते हैं और 3 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच इसकी मार्किंग की है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लीफ शेप देंगे। और जब आपने लीफ शेप देनी है तो आपने स्टार्ट से थोड़ा सा सीधा लाना है, सीधी ला के लाइन, और देन उसके बाद आपने इस तरह से इसे शेप देनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लीफ ड्रॉ कर लिया है। देन उसके बाद आप इसकी डबल मार्किंग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो तकरीबन 1 इंच रखी है फोल्ड करके। और जब ये आप खोलेंगे इस नेक को, आपकी जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो लीफ रखा है वो थोड़ा डीप रखा है, आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और देन उसके बाद आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1/2 इंच का गैप छोड़ के और यहाँ पे हमने डबल मार्किंग करनी है। और यहाँ पे हमारी डबल मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से आपने कैंची की मदद से इसे कट कर लेना है। पहले आपने इसका अंदर का हिस्सा इस तरह से कट करना है। देन उसके बाद जो आपने डबल मार्किंग की हुई है वहाँ से कट करना है। हमने यहाँ पे जो डबल मार्किंग की है उसके लिए हमने साइड पे जो चेपी बुकरम है वो थोड़ी ज़्यादा छोड़ी है। तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी छोड़नी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने और लीव्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो साइड की चेपी बुकरम है उसे थोड़ा कम छोड़ना है। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने मार्किंग की हुई थी उससे थोड़ा हट के की है हमने इसकी कटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो साइड की चेपी बुकरम का मार्जिन हमने छोड़ना था वो थोड़ा कम छोड़ना था। दैन उसके बाद आपने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद जो साइड का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था आपने उसे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाँव का गैप देके और इस तरह से सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे जो इसके नेक के कॉर्नर है उन्हें अपने डीप कट लगा लेने हैं, ताकि इसकी फोल्डिंग जो नेक की है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इस तरह से आपने फोल्ड करते जाना है और 1 पाँव का गैप देके आपने इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो नेक की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद तैयार किए हुए नेक को हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो शर्ट के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले आपने जो शर्ट का सेंटर है और जो नेक का सेंटर है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के पहले सेंटर की सिलाई लगानी है। देन उसके बाद आपने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। और जब आप साइड की सिलाई लगाएंगे तो आपने बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई करना है इसे। और उसके बाद हम इसके जो सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आपने सारे फैब्रिक को सेंटर से कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद इसके अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके सेंटर का फैब्रिक कट करना है, फिर इसके अंदर का जो लीव है उसे इस तरह से कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसके कट्स लगाने हैं, ताकि क्योंकि ये लीव है, लीव को जब आप पलट लेंगे सीधा करेंगे तो उसे सीधा करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो नीट भी नहीं आता जब तक आपके इसके अंदर कट्स नहीं लगाएंगे। और कट्स लगाने के बाद इस तरह से आपने सीधा करके और प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद जो हमारी नेक के साथ की एक्स्ट्रा चेपी बुकरम बची हुई थी और उसके अंदर से इस तरह से जो हमने लीव ड्रॉ करके काटा था उसी का मार्जिन आप लेके और आपने लीव ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक लीव हमारा कटा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपने दूसरे लीव को भी कट करना है। तो लीव को कट करने के लिए सबसे पहले आपने चेपी बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके रखना है और जो कटा हुआ लीव था उसे भी आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है। देन आपने इसे ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद फिर आपने इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने पहले इसे ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद हमने दोनों की कटिंग करनी है। तो आपने इसे इस तरह से इसके सेंटर से दोबारा से इस तरह से डबल मार्किंग करनी है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के।
और जिस स्लीव से हमने ड्रॉ किया था उस स्लीव की जो लंबाई है, लेंथ है, वो थोड़ी सी कम हो रही थी, 1/2 इंच इसकी लंबाई कम थी, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अंदर की डबल मार्किंग कर लेनी है और डबल मार्किंग करने के बाद आपने इसे कट कर लेना है। और सेम इसी तरीके से आपने दूसरे लीव को भी इसी तरह से ड्रॉ करना है और साइड से इस तरह से मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के और इसकी कटिंग कर लेनी है। और आपने इसके साइड का जो मार्जिन है वो बहुत कम छोड़ना है, क्योंकि इसके साथ ही हमने एक और लीव ड्रॉ करना है, तो आप इसका मार्जिन कम छोड़ेंगे तभी से जो आपके लीव्स हैं वो नीट आएंगे। तो आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है आप एक की भी, और सेम इसी तरीके से आपने दूसरे लीव की भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। तो इसके लीव की जो कटिंग है वो इस तरह से आई है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरे को भी कट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अच्छे से पेस्टिंग करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो इसके साइड का मार्जिन है वो तकरीबन आपने 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच आपने इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा कम छोड़ेंगे तो आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाने में मुश्किल होगी। तो आपने सिलाई लगाने के बाद आप इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो आपने दोनों लीव्स को सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है और देन आपने कटिंग डीप कटिंग करनी है ताकि जो नीचे से चिप बुकरम है वो हमें नज़र आए। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपने इसे नेक के साथ इस तरह से एडजस्ट करके रखना है और ऊपर से तकरीबन आपने 1 इंच छोड़ना है। उसके बाद आप इंचेस टेप से इस तरह से इंचेस टेप की मदद से इस तरह से आप मेजरमेंट कर लेंगे। हमने आप देख सकते हैं कि 1 इंच ऊपर से हमने छोड़ा है, 1 इंच छोड़ के और फिर हमने लीव्स को फिक्स किया है और आपने इस तरह से पिन लगा के लॉक कर देना है। देन उसके बाद आपने इसके सेंटर की इस तरह से सिलाई लगानी है और सेंटर की सिलाई आपने लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ साथ सिलाई आए। और सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरीके से आपने दूसरे लीव की भी इसकी सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसकी सेंटर की कटिंग करनी है। जो इसका सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सारे को अपने कट करना है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, लीव को इस तरह से फोल्ड करके रख के फिर आपने सेंटर से कट लगा लेना है। तो जब कट लगा हुआ होगा तो आप आसानी से इसके सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कट लग चुका है। फिर आपने इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आपने इसके सेंटर का एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक इस तरह से कट कर लेना है। तो दूसरे का भी हमने इसी तरीके से कट कर लिया है। देन उसके बाद आपने इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद फिर आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रेसिंग कर लेनी और प्रेस लगाने के बाद आपने इसकी उल्टी साइड से तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, लेकिन आपने इसकी प्रेसिंग अच्छे से करनी है। जब आप प्रेसिंग इसकी अच्छे से करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। एंड उसके बाद फिर इसकी उल्टी साइड की बैक साइड की आपने तुरपाई कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे दोनों लीव्स के अंदर की जो कटिंग थी उन्हें आपने इस तरह से ले लेना है और उन्हीं के अंदर से आपने इस तरह से फोल्ड करके और लीव कट कर लेने हैं। और कटिंग करने से पहले आपने इसके अंदर की पहले मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। दैन उसके बाद आपने इसे अंदर से इस तरह से कट कर लेना है। तो आप लीव को पहले फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसके अंदर इस तरह से कट लगा लेंगे और कट लगा के और फिर इसे आप अंदर से कट करेंगे। जब आप कट लगा के इसे कट करेंगे तो आपके लिए कटिंग करना आसान होगी। तो इस तरह से आप दोनों लीव को कट कर लेंगे और कटिंग करने के बाद फिर आप इन्हें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और पेस्ट करके और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड का वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है और फिर उसके बाद इस तरह से सिलाई करके और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेंगे। दैन उसके बाद फिर आपने इस तरह से नेक के साथ इसे फिक्स करना है और ऊपर से जो आपने इसकी स्पेस छोड़नी है वो आपने तकरीबन 1.25 इंच छोड़नी है। दैन उसके बाद आपने पिन से इसे लॉक करके और इसी तरीके से जिस तरह से आपने पहले वाली लीव को सिलाई किया सेम इसी तरीके से आपने अंदर से सेंटर से सिलाई लगा के इसे अंदर की कटिंग करके और इसे पलट के और इसे अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो ये आपका जो नेक है वो हो जाएगा कंप्लीट। दैन उसके बाद आपने इसके साथ लेस को अटैच करना है और सबसे पहले आपने जो सेंटर में हमने नेक बनाया था उसके साथ सबसे पहले आपने लेस को अटैच करना है और लेस की जो किनारे हैं वो आपने नेक की तरफ रखने हैं और जो उसकी फ्लावर वाली साइड है वो आपने दूसरी तरफ रखनी है। तो इस तरह से लेस को रख के इसके साथ आपने स्टिच करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो सबसे पहले आप इसके सेंटर में लेस को अटैच करेंगे। दैन उसके बाद जो इसके साइड वाले लीव हैं उनके साथ लेस को अटैच करेंगे। तो नेक के सेंटर में हमारी लेस जो है वो लग चुकी है। उसके बाद हम इन लीव्स के साथ लेस को अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से आपने छोटे लीव्स के साथ भी इसी तरीके से आपने लेस को अटैच करना है जिस तरीके से आपने सेंटर में लेस को अटैच किया है।
तो इस तरह से आपने इसके किनारे किनारे पे लेस को रखते जाना है, बिल्कुल इसके किनारे के साथ रखते जाना है, कुछ स्पेस आपने नहीं छोड़नी और इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो आपने इसी तरह से राउंड शेप में लेस को रखना है और नीचे से और इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो आपने दूसरे जो छोटे वाले लीव्स हैं उनके साथ भी सेम इसी तरीके से आपने लेस को अटैच करना है और लेस को अटैच करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है ताकि जो लेस है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से आप कोई भी पर्ल या बटन अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन का यूज़ किया है, इसके साथ बटन को अटैच किया है इसके सेंटर में। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी स्टाइलिश से नेक की वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स।